क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह जी, आपके साथ कोई 4 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, क्या चीज़ का फ्रॉड हो गया आपके साथ? सर मैंने एक्चुअली मोहाली से अप्लाई किया था कनाडा के लिए। जी, और मैंने जब फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो मेरे को वहाँ पे मोहित कुंद्रा नाम का लड़का मिला था। जी, उसने अपनी रिसिप्ट दिखाई, उसने मेरे को बोला कि मैंने 20,000 रुपये पेमेंट कर दी है और मेरा काम होने वाला है। तो मैंने उसको ये बोला कि ठीक है, जब आपका काम हो जाएगा तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा। तो उसने बोला कि मेरे एक जानकार एडवोकेट भी हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर देंगे, वो 20,000 लेते हैं बट काम होने के बाद लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आपका हो जाए। फिर 2-3 महीने बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो उसके फादर ने उठाया। उसके फादर ने बोला कि बेटा आपने क्यों नहीं अप्लाई किया, मेरे लड़के का तो वो कनाडा हो गया है। और उन्होंने नंबर भी मेरे को प्रोवाइड किया था। तो उस नंबर पे भी मेरी बात हुई थी उससे। तो उसने बोला कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ पे। और उसने एडवोकेट का नंबर शेयर किया मेरे को। मैंने उस नंबर पे बात करी। तो मेरे को फिर थोड़ा ट्रस्ट हुआ तो इसके बाद मैंने वहाँ पे विज़िट किया। मैंने फर्स्ट टाइम में वहाँ पे 10,000 पेमेंट की। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपका ऑफर लेटर आ जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। फिर हम आपको एक बार बुलाएंगे और आपको वो साइन करना होगा। कब गए थे आप? मैं सर दिसंबर के लास्ट में गया था। जी, हाँ जी। जब भी मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, मेरी तभी फर्स्ट टाइम में जब गया था तभी मेरी मुलाकात हुई थी। ठीक है। तो जब मेरा ऑफर लेटर के लिए उधर से कॉल आया तो मैं ऑफर लेटर के लिए गया वहाँ पे। जब ऑफर लेटर के लिए गया तो जो उन्होंने एडवोकेट बताया था वो एडवोकेट भी आए हुए थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने नंबर नोट कर लिए जो उस पे ऑफर लेटर पे लिखे हुए थे, कॉन्फिडेंशियल नंबर जो थे। उन्होंने वो नोट करे और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चेक करवा देता हूँ। फिर 1 घंटे बाद उनका रेस्पॉन्स आया कि ये डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और आप जो आगे प्रोसेस कर सकते हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने उनके कहने पे अनुरीत मैडम थी, जिसका नंबर मेरे को मोहित कुंद्रा ने दिया था, जो वो लड़का था। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने ही मेरे से पेमेंट ली थी। और उसके बाद उन्होंने आगे प्रोसेस स्टार्ट किया कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से वेरीफाई हो रहा है या अभी लीमिया में टाइम लग रहा है। फिर लीमिया का पेपर भी उन्होंने मेरे से। ये कौन कहता था? ये मेरे को जो वहाँ पे एडवाइज़र उनकी तरफ से था, क्या नाम जहाँ है उनका? रमनीक नाम है। अच्छा, हाँ जी, रमनीक नाम है। और उसके बाद एक साजन नाम के भी थे जिनको अलॉट किया था, रमनीक को हटा के उनको अलॉट किया था। हम्म, उनको अलाउड किया था तो मेरी उनसे ही बात होती थी। वो वही मेरे को मतलब हर 15-20 दिन में और या फिर हर बृहस्पतिवार को इस तरीके से मेरे को खबर देते थे कि अब आपका काम इतना हो गया है, अब इतना हो गया है। तो जब मेरा मेडिकल वगैरह भी मैंने करवाया, सारी चीज़ें हुई मेरी, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने अटैच करा के दिए थे। तो जब मैंने अपना मेडिकल करा लिया उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपकी लीमिया आने वाली है। लीमिया एक तरीके से मतलब लाइसेंस होता है जो वहाँ की गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। ठीक है। आने से पहले वो साइन करने के लिए मैं गया। तो जब मैंने लीमिया पे साइन किया उससे पहले भी मैंने वो पेपर चेक कराए जो कि वो एडवोकेट ने किए थे। हम्म, और उन्होंने चेक किए तो उन्होंने यही बोला कि हाँ ये ठीक है। अच्छा, हाँ, उन्होंने ओके बताया तो फिर मैंने आगे प्रोसेस करता रहा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद उन्होंने मतलब जब 1 साल कंप्लीट होने वाला था तो उन्होंने कभी उनका नंबर स्विच ऑफ जाता था, कभी कुछ जाता था। तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने उनको किसका नंबर स्विच ऑफ जाता था? जो हमारे जो एडवाइज़र थे उस कंपनी की तरफ से उनका नंबर। कंपनी का क्या नाम है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हाँ, कंपनी का नाम? हाँ रुद्राक्ष नाम है। कंपनी कहाँ है कंपनी? मोहाली फ़ेज़ 1 में है। फेज वन। हाँ ठीक जी। है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं मतलब उनका नंबर कभी स्विच ऑफ जाता था, कभी कुछ जाता था। मैं ऑफ़िस के नंबर पे भी ट्राई करता था। मैंने कई बार अपने एडवोकेट को भी बोला कि सर ऐसे-ऐसे उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। तो एक मीटिंग हमने रखी थी। मीटिंग में मतलब मीटिंग में जाने से पहले मैंने उनको बोला था कि सर अब अगर मेरा प्रोसेस चल रहा है तो आपके पास मेल भी आती होगी, हम्म, आप मेल करते भी होंगे या कोई कोरियर आता होगा मेरे नाम से, तो मुझे वो प्रूफ देखना है, मुझे ट्रस्ट हो जाएगा। अब आप नंबर नहीं उठा रहे हो तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको दिखा कितना देंगे। समय हो गया था इस बीच? कितना म- समय हो गया था? 2 महीने 3 महीने कितने निकल गए थे? मतलब सर ये पूरे प्रोसेस में 1 साल हो गया एक करीब। साल हो गया। हाँ जी, 1 साल। लास्ट टाइम आपने जो कह रहे हैं कि मीटिंग हुई थी हमारी, ये कब हुआ था? सर ये इसको 3 महीने हो गए करीब। 3 महीने पहले, हाँ जी। यानी दिसंबर के आसपास। हाँ जी, दिसंबर के आसपास। तो इन्होंने बोला कि फरवरी या मार्च के लास्ट तक आपका काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक्चुअली वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं कनाडा में, इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लेट कर दिया है। तो मैं इस भरोसे में बैठा रहा उनके, बट लास्ट में फिर धोखा ही मिला मेरे को। मैं जब वहाँ पे गया तो पहले तो फ़ोन पे उसने बोला ठीक है मैं डॉक्यूमेंट सारे दिखा दूंगा।
बट मैं जब वहाँ पे गया तो उसके बाद उसने बात को घुमा दिया, कह रहा कि नहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं दिखा सकते, जो हमारे जो जो मतलब हमारे हेड है, जो एडवाइजरी का सारा कुछ देखते हैं, और उन्होंने वो आज छुट्टी पे हैं, तो आपको जो भी डिटेल चाहिए मैं आपको जो है मेल पे सेंड कर दूंगा या व्हाट्सएप पे कर दूंगा। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को एक स्क्रीनशॉट भी भेजा, उसमें मेरा स्टेटस लिखा हुआ था कि मतलब आपने जो है अप्लाई कर दिया है और इट विल टेक 15 to 20 days आगे प्रोसेस के लिए। तो उसमें ऐसे करके लिखा रहा था, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ, मैंने कहा हाँ ये प्रॉपर साइट है। बट एक महीने बाद जब मैंने कॉल किया तो उस एडवोकेट का नंबर भी बंद जा रहा था और एडवाइज़र का भी और कंपनी का सबका नंबर बंद। लास्ट टाइम एडवोकेट का कब बंद किया, आप फोन किया आपने? मैंने लास्ट एडवोकेट जी को जब फ़ोन किया था जनवरी के स्टार्टिंग में किया था। उसके हाँ, बाद से उनका नंबर बंद रहा है। उसके बाद से उनका नंबर बंद है। व्हाट्सअप मतलब एक्चुअली 2 नंबर थे पहले उनके। एक नंबर तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था अपना अक्टूबर के आसपास, और व्हाट्सएप पे बात होती थी मेरी उनसे। लेकिन जो दूसरा नंबर था वो भी उन्होंने बाद में बंद कर दिया। पुलिस को शिकायत की है आपने? हाँ जी, पुलिस को मैंने एसएसपी सर के ऑफिस में मोहाली सेक्टर 76 में कंप्लेंट दी थी रिटन में 21 जनवरी को। मुझे ये बोला गया था कि हम इसकी रिसीविंग नहीं देते हैं, बट आपको ये बहुत बड़े लेवल पे गेम हुआ है तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद सर मैं कम से कम 20 बार कॉल कर चुका हूँ, बट मेरे को यही बोला जाता है कि हाँ अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी प्रोसेस हो रहा है। अभी मतलब एक बार भी मुझे बुला के या फेस टू फेस या कोई कैसी भी बात मेरे से अभी तक शेयर नहीं की है। और आप खुद गए कभी पुलिस स्टेशन या हाँ एसपी जी, ऑफिस? मैं मतलब एक बार भी मुझे बुला के या फेस टू फेस या कोई कैसी भी बात मेरे से अभी तक शेयर नहीं की है। और आप खुद गए कभी पुलिस स्टेशन या हाँ एसपी जी, ऑफिस? मैं खुद एसएसपी सर के ऑफिस में गया था सेक्टर 76 में, वहाँ मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के तब दिया था मैंने। अच्छा, इस बीच आप गए कभी जो नहीं वहाँ से अब आपने इसकी पूरी इंक्वायरी की हो, आपने पता किया हो कि अब तक क्या हो रहा है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पहले 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला थोड़ा-सा टाइम और लग रहा है। तो इस तरीके से कर के ढाई 3 महीने ऐसे ही निकल गए सर, मैं गया तो पुलिस नहीं। कोई बता नहीं पा रही है कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है? उन्होंने उन्होंने सर मुझे ये बोला कि पहले हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया था, फिर 3 और करे और अभी 4 और करे हैं। तो टोटल 11 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, उन्होंने इस तरीके से बताया है। जी, क्या लग रहा है आपको, आपके साथ फ्रॉड हुआ है कि आपको नौकरी के नाम पर? हाँ सर, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और मेरे साथ मतलब मेरे जैसे बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और मैंने तो मतलब उसमें जो ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने ये भी चेक किया था कि एक लड़के ने तो फांसी भी लगा ली थी पैसे के चक्कर में। हम जैसे गरीब लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं, इधर उधर से इंटरेस्ट पे लेते हैं, और ये लोग इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। फ़ायदा भी उठाया, फिर 1 साल जो लोग बेवकूफ़ भी इसमें बनाया। जी, जो लोग इसमें शामिल हैं उनका नाम आपको पता है, एक बार नाम बता दीजिए सर। हाँ जी, इसमें पहले तो सबसे पहले मोहित कुंद्रा है, जो लड़का मेरे को वहाँ पे मिला था। जी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अनुरीत मैडम है, जिनका नंबर उसने मेरे को दिया था। ठीक है। उसके बाद रमनीक एडवाइज़र थे, जिसका नंबर मैडम ने दिया, बोला कि ये आपके एडवाइज़र हैं और यही आपकी फ़ाइल देखेंगे। ठीक है। उसके बाद चेंज करके रमनीक को हटा के साजन को कर दिया था। वकील? हाँ, वकील साहब भी थे। वकील उनका नाम क्या है? उनका नाम विनोद है। विनोद। हाँ जी। नौकरी किस चीज़ के लिए देना था आपको, मतलब नौकरी क्या बताया था कि ये इस पोस्ट के लिए नौकरी है, किस चीज़ की है सर नौकरी? मुझे ये बताया गया था कि ओंटारियो में आपकी जॉब लगेगी, सेलेक्ट प्रोडक्ट करके एक कंपनी है, जिसके अंदर आपको स्टोर मैनेजर की पोस्ट पे जॉब दी जाएगी, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। तो सैलरी वैलरी कुछ सब कुछ बताया उन लोगों ने? हाँ सर, सैलरी मेरे को बताई भी थी, और साथ ही साथ जो जो मेरी लीवियाँ आई थी उसमें रिटर्न में लिखा भी था। जाने का क्या प्रोसेस था, आपको किस तरीके से लेके जाते हैं ये लोग, कुछ अगर अगर मान लो ये चीज़ होती है, प्रोसेस पूरा होता है आपका, हाँ जी, हाँ जी। फ्रॉड नहीं होता, तो उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से जाएँगे, क्या होगा? हाँ जी सर, सर जब मेरा लीविया आ गया था, लीविया के बाद इन्होंने ये बोला था कि अब जो है आपका इसके बाद सीधा वीज़ा आएगा। जी। हाँ, जब आपका लीविया यहाँ पे आप साइन करके दे दोगे, ये यहाँ से उधर जाएगा और उधर से फिर जब आपका बन के आएगा पेपर वीज़ा का। टोटल कितने का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? सर मेरा टोटल 4 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है सर।